नाम के नाम पे हमारा इंसान को नहीं छोड़ेंगे, 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 नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की जय, भारत के संविधान 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 की जय श्री राम। के लिए अल्लाह अकबर और जय श्री राम। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे होश में आओ, होश में आओ, अरे होश में आओ, होश में आओ, अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, अरे जय श्री राम, जय श्री राम। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कर्नाटक जो है अभी हिजाब विवाद में यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ जो विरोध प्रदर्शन हुआ इसमें एक साथ में जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। हाँ, क्योंकि हमारे देश की यही संस्कृति है, दैट्स द कल्चर ऑफ माय कंट्री। और हमारा संविधान भी यही बोलता है कि अगर मैं भारत में, हिंदुस्तान में रहती हूँ तो मुझे मेरा धर्म फॉलो करने का, उसके रीति रिवाज के तरीके से रहने का पूरा अधिकार है। इट्स माय राइट, अधिकार है, उन्होंने कहा है। कोई यहाँ पे कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि कैंपस में रिलीजियस पॉलिटिक्स करना ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। जिस तरीके से लड़कियों को अकेला देखकर पीछे से नारे लगाना, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। हर जगह लड़कियों की इज्जत की, मतलब औरतों की इज्जत की जाती है। और मेरे ख्याल से आप भी मानोगे कि ना ही इस्लाम बोलता है, ना ही हिंदुइज्म बोलता है। इनका जो हिंदुत्व है वो कहाँ का है मुझे पता नहीं। फिलहाल अभी जो चुनाव जो आ रहे हैं इनके अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे इन्होंने शायद ओपिनियन पोल देखने के बाद में उन्हें पता चल गया है कि अभी यही एक आखिरी कुछ दिन बचे हैं जब ये हाथ पैर हिला के कुछ करके लोगों तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए श्रीराम सेना को शायद आगे किया गया है। श्रीराम सेना ने कुछ सालों पहले बेंगलोर के एक कैफे में जो लड़कियां जीन्स और स्कर्ट्स पहन के आई थी उनके ऊपर भी इसी तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया था और इसी तरीके से उन्हें भी फिजिकली ट्रोल किया था। ये बहुत ही गलत है। मतलब आज हिजाब के लिए नहीं, शायद उस वक्त भी कोई इलेक्शन का घर पे होगा, बट ये बहुत ही दकियानूसी तरीके हैं अपने आप को पब्लिसाइज करने के। एंड आई फील कि इस देश का जो भी सच्चा नागरिक है वो किसी भी चाहे मजहब का हो, उसने एकदम मुंह तोड़ इन लोगों को वोट के जरिए जवाब देना चाहिए। क्योंकि दिन बर दिन ये और ही होता जा रहा है और इसको हमारी जो गोदी मीडिया है कुछ वो भी बहुत बुरी तरीके से इसको पब्लिसाइज कर रही है, विच इज़ रियली रॉन्ग। हिजाब के ताल्लुक से आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हिजाब पहनना उनका हक है ना। मुझे कोई, ये लोग कभी साड़ी पहनने से नहीं रोकते, तो फिर हिजाब पहनने से उनको क्यों रोका जाए? और फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज, एक तो वो जगह ही नहीं है जहाँ पर हिजाब ना पहनो। अंदर उन्होंने शायद यूनिफॉर्म उनका पहना होगा और नोबडी इज स्टॉपिंग देम मैम कि ऐसा करें। मैम एक ट्वीट देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि जेनोसाइड यानी कि कत्लेआम अब हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। और आपको क्या लगता है अगर ये फसाद इसी तरह से बढ़ता रहा, कहीं कर्नाटक से निकल के पूरे देश में ना फैल जाए, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसे मुस्लिम ही सफर करेगा या सिर्फ एक पर्टिकुलर मजहब के लोग सफर करेगा? आपको लगता है जेनोसाइड हैपेंस व्हेन पीपल कीप देयर ब्रेन्स असाइड। जेनोसाइड कभी होता है कि मैं इस तरीके के सारे गिमिक्स में फंस कर मेरी खुद के दिमाग को बाजू में रख के, इफ आई गेट कैरिड अवे, हम यही लोगों को बोलना चाह रहे हैं, डोंट गेट कैरिड अवे। आई ऑलवेज सी इफ यू हैव नेवर कम अक्रॉस अ मुस्लिम हु हैज हार्म्ड यू
in your life. जी और if you have never come across a Hindu जिन्होंने आपको कुछ अपने पर्सनली कुछ अगर नुकसान पहुंचाया है, तो अगर आपको एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप एक कोने में रहते हैं शहर के और वो लोग दूसरे कोने में रहते हैं, तो आपको किसी से तकलीफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए. जस्ट बिकॉज somebody is telling me कि इनको मारो तो मुझे नहीं मारना चाहिए, तो अभी वही मैं बोल रही हूँ कि इनके पास अगर दिमाग से लोग सोचे ना तो इनको कोई खड़ा नहीं करे, इसलिए इन लोग अभी दिल पे वार कर रहे हैं. और जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि धर्म ये अफीम की तरह होती है, तो हमें अभी समझना चाहिए कि मुझे अफीम लेके नशे में रहना है या होश में रहकर डेवलपमेंट पे सोचना है. क्यों लगता है आपको ये टारगेट क्यों किया है, क्या लगता है? मैंने आपको बोला ना कि उनको अभी कुछ मुद्दा चाहिए. ये मुद्दा है वीडियो भी सामने आ रही है, वहाँ पर भगवा कलर की पगड़ी बांटी जा रही छात्रों में. वही मैं बोल नहीं, ये सब क्या है, अभी क्या है, इनके पास मुद्दे बचे नहीं, डेवलपमेंट के काम कुछ हुए नहीं है, तो अभी क्या होगा, तो चैनल पे पूरा दिन यही दिखाते रहेंगे. और एक कॉलेज में मैम झंडा भी चेंज कर दिया गया, तिरंगे को रिप्लेस किया गया. और हाँ ठीक है, सेपरेट कलर सूफियों का भी है. जी जी So we did not- बिल्कुल बिल्कुल सूफीज़्म का कलर है. So- 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए कहीं ये भाजपा का हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का प्रयास तो नहीं? उनका पहले दिन से ध्रुवीकरण का ही प्रयास है, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ कि मुझे मेरा दिमाग इस्तेमाल करते हुए उनके इन सब इसमें नहीं फंसना चाहिए, उनके जो भी पैंतरे हैं. और आज अगर आपने देखा, देखिए ये हमारी जो बहन है, ये तो एकदम ऊपर से, मतलब शी इज ऑल द टाइम लाइक दिस. फिर भी मैं कभी का टीका ना लगाती, मैं थोड़ी आधी हिंदू हूँ नहीं हूँ, बट शी इज ऑलवेज ड्रेस लाइक दिस. बट शी इज हियर और हमने अल्लाह अकबर बोला. आई फील ऑल एट द सेम. मेरे लिए तो सब कुछ, उन्होंने जय श्री राम ये बोला. तो गंगा जमनी तहजीब है मैम. हाँ एग्जैक्टली. तो आप थोड़ा इनसे बातें कीजिए. आज हमारे यहाँ देखा जा रहा है हिंदू महिलाएं भी यहाँ है, मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर है, और आप लोग हिजाब के समर्थन में आकर यहाँ पर जो है एहतजाज कर रहे हैं. क्या कहेंगे? बात चल रही है. आइए. पहली बात तो ये है, हम भारत के संविधान में हर एक इंसान को फ्रीडम दिया गया है कि उन्हें उनकी तरीके से और हमारे देश में हर एक धर्म के, हर एक जाति के लोग रहते हैं, तो उन्हें अपनी धर्म, पंथ और जाति के सब परंपराएं है, सब रिवाज है, वो सब फॉलो करने का उन्हें अभी आज़ादी है. तो अभी पिछले कुछ सालों से हमारे ये जो मूलभूत हक है उनके ऊपर अभी आक्रमण होने जा रहे हैं. मौलिक अधिकारों अधिकार उसके ऊपर आक्रमण होते जा रहा है. तो ये बहुत देश के प्रगति में बहुत बड़ी घंटी बजा रही है, क्योंकि देश के एक कोने में अगर ऐसी वारदात होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत शुरुआत हो रही है. लेकिन अभी पब्लिक पढ़ी लिखी है, अभी सोशल मीडिया और इसके सब दायरे में आके सब लोगों को सच क्या है, झूठ क्या है, इस बात का पता है. वो खाली धोखे का और डर का माहौल पैदा करके कुछ होने वाला नहीं है. हम लोग हिंदू है, हम अपना पूरा टीका लगाएंगे, मांग भरेंगे, साड़ी पहनेंगे, हमें कोई कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेते. बीच में सोशल मीडिया में ये भी आया था कि एक होटल में महिला को साड़ी में एंट्री नहीं मिल रही है, तो उसके ऊपर भी सभी मीडिया वालों ने पूरा आक्रमण करके वो किस्सा भी सुलझाया. तो अगर ऐसा होता है तो ये हिसाब तो उनका धर्म का, उनका एक फॉलो करने का एक तरीका है, उनका एक रिवाज है. अगर स्टूडेंट्स में और कॉलेजेस और स्कूल में ऐसी बातों का अगर महत्व दिया जाता है, मतलब पढ़ाई को क्या महत्व दिया जाता है उसका सवाल उठता है. मैम आपको स्कूल और कॉलेजेस में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए. बहुत गंदी शुरुआत है ये, और जो कोई ये कर रहे हैं एग्जाम देने वाले, मुझे नहीं लगता है कि उनको कुछ और काम है. तो ये देश भर में एक डर का माहौल पैदा करने का ही उनका प्रयास है. मैम आपको क्या लगता है ऐसे लोगों की धर्म से ताल्लुक हो सकता है? हाँ, कोई कुछ मैडम ने बताया ना अभी मैडम ने कि अगर डेवलपमेंट का कोई पॉइंट नहीं होता तभी ऐसी घटनाएं सामने ली जाती है, और हमारे जो सामान्य नागरिक है उनके ऊपर ऐसा आक्रमण किया जाता है. मैडम क्या कहेंगी, आज जिस तरह से हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जगह जगह पे भी, आज मुंबई के अंदर भी किया गया, क्या कहेंगी, इस नफरत को खत्म किया जाना चाहिए या नहीं?
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मुझे राजकारण में आज 15 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महाराष्ट्र की राजनीति, जो हमारे पवार साहब की राजनीति है, इसको अगर आप देखेंगे तो आज मैं कई सालों से यहाँ पे राजकारण में हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ये फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि मैं एक मुस्लिम हूँ या हिजाब लेके चल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे हर धर्म को इक्वल माना जाता है और हमारे यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। ये मुझे लगता है कि ये इलेक्शन आया है, इसके लिए एक समाज कंटों ने मिलकर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया है और मुस्लिम लोग रहे चाहे हिंदू रहे, आपने देखा होगा कि राजस्थान में घूंघट लिया जाता है और वो सब तो जाने ही दो। कोविड के 2 साल अगर आपने देखे होंगे तो कंटिन्यू हर कोई मास्क लगा के घूमता है और जैन लोगों को देखेंगे तो वाइट लिबास रहता है और वो भी मास्क लगाते हैं। तो हिजाब ये कोई मायने नहीं रखता, ये सिर्फ धर्म जात के नाम पे लोगों को बांटने का एक तरीका है और ये सिर्फ राजनीतिक तरीका है। मैं तो बोलती हूँ कि जो सियासत इतनी गंदी करते हैं ऐसे लोगों को शेम है, चाहे वो कर्नाटक हो या कहीं पे भी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में पवार साहब ने एक अच्छा स्टैंड लिया है और जिसमें औरतों की इज्जत भी होती है। और मुझे कभी भी 15 सालों में आज मैं जिस हालत में आपको दिख रही हूँ हिजाब के साथ, इसी तरीके से मैं असेंबली में भी गई हूँ, दिल्ली तक के हम लोग गए हैं पवार साहब के साथ, लेकिन कभी भी हम लोगों को कभी किसी ने नहीं रोका, न कभी किसी ने कोई तकलीफ दिया। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट। प्रधान मैडम क्या कहेंगी आप आज के प्रोटेस्ट को लेकर के? अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक यूपी में जो ये वारदात हुई है, जो लड़कियों को मना किया जा रहा है कि आप बुर्का पहन के कॉलेज में या स्कूल में ना जाए, मैं इसका जाहिर निषेध करती हूँ कि आज तक हमको ऐसा किसी ने नहीं रोका। जैसे कि अशीम भाभी ने कहा कि हम नकाब में हम असेंबली में जाते हैं, हम हर प्रोग्राम में, तो हमको कहीं भी ऐसा दुर्भाव लगा नहीं कि किसी ने हमको अलग किया है। हमेशा हमको इज्जत ही मिली है और हमेशा, और ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है 1425 में, आप देख लेंगे इसके अंदर हमको फ्रीडम, इक्वालिटी और लिबर्टी, तीनों चीज़ों की आज़ादी मिलती है। तो मुझे तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है कि ये हमारी जो सरकार है इस चीज़ को लेके चली है और सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ही रूल्स को वो निगलेक्ट कर रही है। तो पहले तो सबसे काम उनका पहला है ये कि उसको संविधान को लेके चलना। हम आवाम तो लेके ही चल रहे, लेकिन पहले सबसे काम उनका है उनको लेके चलना। लेकिन वो अब अपने मतलब के लिए आपस में लोगों को लड़वा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर से मोदी सरकार से कहना चाहूँगी कि अपने खास मतलब के लिए आप हिंदू मुसलमान को लड़ाइए नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारगी के साथ रहते हैं और हमेशा से आगे भी ऐसे ही रहेंगे। आपस में लड़ा मत। कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? कहाँ आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? नाम बोलो, कहाँ से आए हो? कर्नाटक से। कर्नाटक से। कर्नाटक में क्या किस तरह का माहौल चल रहा है और जब से आप रह रहे हो, कितने साल से रहते हो? वहीं पैदा हुए, वहीं रहते हो, तो कभी ऐसा माहौल था? नहीं है हमारे इधर, हम लोग एक भाई बहन की जैसे रहते हैं और त्योहार में वो अपने इधर आते हैं, हम उनके इधर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब है ना, खाली अभी ऐसे दिखावा कर रहे हैं। इलेक्शन आया उसके लिए चला जा रहा है अभी जात में भेदभाव कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ऐसा करके लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदू मुसलमान कुछ अलग है। यहाँ पे ऐसा शादी होके दर्शन के लिए भी जाते, उधर भी ऐसे नहीं है, हमारे इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी सरकार को क्या कहेंगी? सेम घटिया सरकार। कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये जो आज का एहतजाज है, उसमें जो यहाँ पे नकाब के लिए जो है एहतजाज किया जा रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठा किए गए हैं, मैसेज क्या जाना चाहिए यहाँ से? में चुनाव है, राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए, मत को डिवाइड करने के लिए किसी राजकीय प्लेटफॉर्म पे ऐसा किया जा रहा है। जब भी देश में चुनाव आता है तो जिन्हें मत का विभाजन करना है, ऐसे मुद्दों को उपस्थित कर दिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और जिसमें 95% नागरिक स्वतंत्र है। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है अपने तरीके से खाने का, अपने तरीके से पहनने का, अपने तरीके से जीने का। मुझे जो संविधानिक अधिकार है, कोई आए और जाए
हमें नहीं लगता ऐसे चेंज होना चाहिए और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हमें विश्वास है कि हमारा जो देश का कानून है, हमारे जो देश के लोग नागरिक, उसको अच्छे नागरिक, वो कभी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। क्या बीजेपी, आपको क्या लगता है ये जो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये जो माहौल बन गया है देश में, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कामयाब हो पाएगी बीजेपी इसमें? मैं इसकी निंदा करता हूं। जो आज देश को तोड़ने काम किया जा रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ था। इतिहास गवाह है नदीम लारी साहब कि कभी इस तरीके का देश को तोड़ने का काम, बांटने का काम नहीं किया गया था। लेकिन जो बीजेपी सरकार ये हरकत कर रही है, जो काम कर रही है, इसे हमें ये समझ में आता है, जैसे भी शानू भाई ने बोला कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी हार रही है। उसको देखते हुए आज कर्नाटका में ये हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसकी हम निंदा करते हैं और ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिए। आज हमारी वो बेटी मुस्कान खान, जो बच्ची की उम्र 18 साल की है, आज वो बच्ची के साथ आज वो 100 लड़के वो भगवा मुसलमान पहन करके अपने गले में वो बच्ची को दौड़ा रहे हैं। ये वो शेरनी थी, वो डरने वाली नहीं है। इस तरीके से हम ही कहना चाहते हैं कि ये नफरत की चीजों को बंद करो और जिस तरीके की गंगा जमुना की तहजीब हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई है, वो आप उस पर चलने की कोशिश करो। आज ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, आज ये प्रोटेस्ट में हम शानू पठान साहब, हमारे नगर के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ लोग कलवा से भी आए हैं, यहाँ लोग शानू भाई दीवा खरड़ी गांव से भी आए हैं, मुमरा से भी लोग आए हैं। तो बांटने वाला काम बंद करो, अब ये चलने वाला। लोग होशियार हो गए, होशियार हो गए। जब हिंदू मुस्लिम का तनाव का नाम है, समझो के चुनाव है।